नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस देवेंद्र उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमारा जो लगातार प्रयास जारी है उसमें आज ये 17वां नंबर लेक्चर है अपना। स्पेशली बैंकिंग को रिलेट करके ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम नज़दीक हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चंस आज व्हाट्सएप पे डाले गए, फेसबुक पे डाले गए। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेसबुक पे देख लिया कीजिए क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं सर जी आज क्वेश्चन नहीं आया। तो फेसबुक पर सबके पास भेज पाना कम से कम मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं भेजने में, इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो फेसबुक से आप जुड़िए, फेसबुक पर देख लिया कीजिए आप उसको, और यूट्यूब पर वीडियो डलता ही है, वहाँ से भी आप इसको देख लिया कीजिए। तो बच्चों, आज ये क्वेश्चन करते हैं। कल इसी के जैसा क्वेश्चन था, आज क्वेश्चन में क्या अंतर है उसको भी बताएंगे और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। कल बच्चों हमने देखा था कि सब प्लस 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 चल रहा था, इधर भी प्लस 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 चल रहा था, सब पूरे सब में प्लस प्लस था। पर इधर आप देख रहे हो कि ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। जब प्लस 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 था तब बच्चों 11 आप बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे एक फंडा ये है कि जब कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसके अंकों को पलट कर घटाया जाता है तो 9 से डिविजिबल हो जाती है। कोई भी नंबर आप ले लो, 54 - 45 करोगे तो बच्चों 9 आएगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या है, सपोज करो बच्चों जैसे 73 - 37 अगर आप लोगे तो ये 6 हो गया, और ये बचा कितना, 6 में से 3 गया 3 तो 36। तो देखो आप ये भी कट जाएगा 9 से। तो इस तरीके से कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसके अंकों को आपस में पलट दें और घटा दें तो 36 आता है। वहाँ पे 11 आता था तो हम बाहर 11 कॉमन करके इंटू कर देते थे और अंदर सबको लिख देते थे और गुणा कर देते थे। यहाँ पे बच्चों 9 लेना पड़ेगा अपने को। क्या लेना पड़ेगा? 9 लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, 9 लिखिए आप, और ये जो दोनों ऐड करते थे ना कल हम पिछले वीडियो में ऐड करते थे 9 × 9, यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे तो उत्तर 9 आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे इसको, जैसे ये 73 है ना तो 9 लिख दीजिए बाहर, और दोनों का जो डिफरेंस है कितना आएगा, 4, तो × 4 करोगे तो देखो 36 आ गया। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, दोनों अंकों को ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हमें क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, अभी करेंगे इस बात को, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। लेकिन 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 9 से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। आप 10 से गुणा करके उसमें से 1 घटा दो, एक बार वो संख्या घटा दो। जैसे सपोज करो, मान लो किसी संख्या में जैसे 423 है बच्चों, 423 में 9 का गुणा करना है, तो आप क्या कर सकते हो भी, 423 को 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा करने में केवल 0 ही बढ़ाना पड़ता है भी। 423 × 10 करोगे तो 4230 हो जाएगा, और यही 423 इसमें से वापस से घटा दो तो देखो कितना आ जाएगा, 7, ये हो गया 0, ये हो गया 12 - 4 8, और ये हो गया 3, तो 3807 आ जाएगा। आप डायरेक्ट करोगे तो 9 × 27, 9 दूनी 18 और 2 20, और 9 चौक 36 और 2 38। देखो तो मतलब आप 0 आगे बढ़ा के वही संख्या अगर घटा देते हैं तो 9 से गुणा अपने आप हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों करना इसको। ये आपको समझ में आया होगा 2 बातें कि अगर 9 से डिविजिबल है तो अंकों को सब्सट्रैक्ट करके 9 से गुणा करना पड़ेगा, और 9 से गुणा कैसे करना है वो मैंने अभी आपको समझा दिया। बाकी क्वेश्चन में करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले मैंने 9 लिख दिया क्योंकि जहां प्लस माइनस घटने का कॉन्सेप्ट आता है वहां 9 लेकर चलते हैं, जहां जुड़ने का कॉन्सेप्ट आता है वहां 11 लेके चलते हैं। तो 9 × बच्चों इसमें से इसको घटाओगे तो 4 आ जाएगा, फिर ये कट गया, इसमें से इसको घटाओगे तो फिर से 4 आ जाएगा, +4, ये दोनों भी कट गए, प्लस से बीच में प्लस लगा दिया। इसमें से इसको घटाओगे तो बच्चों 5 आ जाएगा, ये दोनों भी खत्म हो गए। इसमें से इसको घटाओगे तो +3 आ जाएगा, ये दोनों भी खत्म हो गए। तो बस अब आप गुणा करो तो ये हो जाएगा कितना, 8 × 4 12, 12 और 4 16, तो 9 × 16,
तो 160 में से 16 घटाना है। एक तो टेक्निक जो मैं आपको बताया हूं कि 160 माइनस 16 कर दो आप, 144 आ जाएगा। और जिन बच्चों को आपको पता है कि 16 इंटू 9 कितना होता है 144, उनका तो आंसर आ चुका है। तो हमारे इस सवाल का जो जवाब है बी इज द राइट, सॉरी बी नहीं 114 है ना, बी, सी इज द राइट आंसर। सी 144 लिखा हुआ है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां। अब देखो वही बात जैसे कल था, एक तो पास पास दे दिया, एक दूर दूर कहीं लिख देगा, आपको देखना होगा। तो 17 है और 71 है और 17 है, तो 9 लिख दिया मैंने। भाई 7 में से 1 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, प्लस कर दिया। फिर 98 और 89 है, इसमें से 8 को घटाओगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। फिर 42 और 24 है, मतलब ये इससे कट गया ना, यहां से आप देखोगे तो ये खत्म हो गया जैसे आपने 1 लिखा। तो 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 42 और 24 भी खत्म। अब यहां पे एक बात और ध्यान देने वाली है बच्चों कि 56 है यहां पे और 65 बाद में है। अभी तक आपने क्या देखा कि बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में लिखी हुई थी। यहां पर भी बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में लिखी हुई थी, यहां पर भी बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में, मतलब जो छोटी संख्या थी वो नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखी हुई थी, लेकिन यहां पे बड़ी संख्या नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखी हुई है। तो जो पहले पढ़ रहा है 5 में से 6 घटाना पड़ेगा आपको, -1 आ जाएगा, यहां पे -1 लेना पड़ेगा। अगर आप यहां से घटाना चाहते हो तो आपको 5 माइनस 6 करना पड़ेगा। जो संख्या पहले आई है ना, पहले चाहे छोटी हो तो भी इन दोनों का डिफरेंस सॉरी नहीं कहेंगे, माइनस कहेंगे। 5 माइनस 6 -1, तो -1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा बच्चों। तो ये हो गया कितना 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 ये तो सब जानते हैं 72, या 90 में से 9 घटा दो, 90 में से 8 घटा दो, 8 का गुणा कर रहे हो अपना 9 में, तो भाई इस संख्या के आगे सॉरी 80 में से 9 का गुणा आप 8 में कर रहे हो, तो 8 के आगे 0 बढ़ाओ और 8 घटा दो तो भी 72 ही आएगा। टेक्निक ये है, और गुणा तो सबको आता है, नोट 72। तो हमारा आंसर कौन सा है बच्चों? फर्स्ट नंबर। समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, 21, 12, 83, 38, 62, 26, बहुत आसान सा है। 9 लिख दिया और 2 माइनस 1 लिख दिया, ये कट गया, मतलब खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। ये 8 माइनस 3 5 आ गया बच्चों, प्लस 5, तो 83 का कहानी खत्म, 38 का कहानी खत्म। 62 6 माइनस 2 4 आ गया, प्लस 4, इसकी कहानी खत्म, तो बच्चों ये कितना हो गया 10 हो गया ना, 5 4 9 और 1 10, तो 10 का गुणा करना तो सबसे आसान होता है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 90, एंड बी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों बहुत आसानी से। ये थर्ड क्वेश्चन एक लाइन का आंसर है, आप देख रहे हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं 9 लिख देता हूं पहले, क्योंकि प्लस माइनस है। देखो 91 और यहां 19, तो भाई 8 लिखना पड़ेगा अपने को। 9 माइनस 1 8 लिख दिया। 63 और 36, तो 3 हो जाएगा बच्चों, प्लस 3, 6 माइनस 3 3, तो ये हो गया। 52 और 25, 5 माइनस 2 3 प्लस 3 कर दिया बच्चों, ये गया। उसके बाद 72 माइनस 27 5 आ जाएगा बच्चों, प्लस के 5 हो गया, ये कैंसिल खत्म हो गया। तो 8 3 11, 11 और 8 19, तो 19 नमा कितना हो गया बच्चों 171। तो हमारा आंसर तो आ चुका है बी। अभी किसी को 19 का टेबल नहीं पता है तो ये बहुत गलत बात है, टेबल याद करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी याद है तो घबराइए मत, आप कर ले जाएंगे। भाई क्या करना है, 90 में 0 बढ़ाना है और 19 घटा देना है। देखो तो 171 आ जाएगा बच्चों, यहां से भी अगर घटाना आता है तो भी काम बन जाएगा आपका। देखो क्लियर है बात। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन में 92 है और 29 है, तो 9 लिख देता हूं, प्लस माइनस है 9 लिख देता हूं। तो 92, 9 माइनस 2 7 हो गया बच्चों। अब 27 और 72 है, तो देखो ये छोटी वाली वैल्यू पॉजिटिव और बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक है। तो 2 माइनस 7 कितना होगा, -5 हो जाएगा बच्चों, जैसे कि ऊपर किए थे, इसमें किए थे ना।
फिर आगे बढ़ते हैं, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये 4 तो खत्म हो गए। 36 और 63 है तो 3 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। उसके बाद क्या बचा है, 23 माइनस 32 तो -1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा। बात समझ में आया? 2 2 4 2 6 और 2 8, हाँ यस 8 हैं तो 4 ही ब्रैकेट में आएंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू, आप देखिए 5 3 8 और 1 9, 9 -9 एंड +7 इज इक्वल टू -2 एंड -2 इज इक्वल टू -18 इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। तो आप देखिए बात आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा बच्चों, किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक एक लाइन का आंसर था आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चों, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके और आप अच्छे हैं और अच्छे बने रहें। मीन्स कि अगर किसी को आप भेजते हैं तो उसका फायदा होता है, इसका आपको बेनिफिट भी मिलता है बच्चों। तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा हो सके जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।